एक समकोण त्रिभुज पर अंतःवृत्त की रचना कीजिए। रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। सबसे पहले दिए गए नाप का एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC, जिसमें कोण भी समकोण है। BC है ये, BC। बी पर समकोण बनाएंगे प्रकार के सहायता से। चाहे तो चांदक सहायता से भी बना सकते हैं। प्रकार से बी पर समकोण बनाने के लिए बी को केंद्र मानकर और कोई भी त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे। यह चाप मानो BC को बिंदु L पर काटता है। यहाँ इस बिंदु का नाम L रख दिया। अब वही त्रिज्या लेकर L को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। L को केंद्र मानकर चाप खींचा और वही त्रिज्या माना यह बिंदु M है। अब M को केंद्र मान करके वही त्रिज्या लेकर एक चाप और खींचेंगे। अब वही त्रिज्या लेकर के M को केंद्र मान करके चाप खींचा। वही त्रिज्या लेकर अब N को केंद्र मान करके, ये बिंदु N है, N को केंद्र मानकर पहले खींचे गए चाप को काटना है। दोनों चापों का कटन बिंदु मान ला O है, ये बिंदु O है। OB को मिलाया। BO को मिलाकर के बढ़ाया बिंदु A तक। इस बिंदु का नाम A रख दिया। अब AC को मिलाया। इस प्रकार समकोण त्रिभुज ABC बना, जिसका 20 समकोण है। अब इसका अंतःवृत्त खींचना है। अंतःवृत्त खींचने के लिए दो कोणों का, कोई भी दो कोणों का समद्विभाजक खींचेंगे, अर्धक खींचेंगे। कोण का समद्विभाजक को कोण अर्धक भी कहते हैं। माना कोण B का अर्धक और कोण C का कोण अर्धक खींचा। कोण अर्धक खींचने के लिए B को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे और ये चाप जहाँ पर काटते हैं वहाँ से समान त्रिज्या लेकर दो बार और चाप काटना है, इसको मिला देना है। ये चाप पहले से खींचा हुआ है, इसी का उपयोग करेंगे। इसी का उपयोग एक चाप खींचा। अब यहाँ से त्रिज्या थोड़ा बढ़ा कर दिए, दो चाप खींचेंगे। एक चाप L को केंद्र मानकर, दूसरी चाप इस बिंदु को केंद्र मानकर। L को केंद्र मानकर चाप खींचा, वही त्रिज्या लेकर, अब त्रिज्या नहीं बदलना है। इस बिंदु को केंद्र मान करके इस बिंदु का नाम P रख दिया, T रख दिया, T। अब T को केंद्र मान करके वही त्रिज्या लेकर पहले खींचे गए चाप को काटना है। अब चापों कटन बिंदु का नाम रख दिया P। BP को मिला दिया। यह कोण B का कोण अर्धक है, कोण का समद्विभाजक है। BP को मिलाया। इसी प्रकार कोण C का समद्विभाजक खींचेंगे। कोई भी त्रिज्या लेकर C को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। फिर इस चाप जहाँ पर काटते हैं भुजाओं को, वहाँ से वह दो चाप और खींचेंगे समान त्रिज्या लेकर। C को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा जो भुजा BC और AC को बिंदुओं H और I पर काटते हैं। इसका नाम H रख दिया और इस बिंदु का नाम I रख दिया। अब त्रिज्या थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बदल करके H और I को केंद्र मान करके दो चाप खींचेंगे। जो त्रिज्या H से चाप खींचेंगे वही त्रिज्या I से भी चाप खींचना है। त्रिज्या यहाँ थोड़ा सा बदल सकते हैं। चाप खींच दिया, वही त्रिज्या लेकर अब त्रिज्या नहीं बदलना है, I को केंद्र मानकर
पहले खींचे गए चाप काटना है। चापों कटन बिंदु का नाम क्यू रख दिया। सी क्यू को मिला देंगे। सी क्यू को मिलाया। तो सी क्यू कोण सी का कोणार्धक और बी पी कोण बी का कोणार्धक एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उस बिंदु का नाम रख दिया जे रख दिया। अब जे से लंब डालेंगे भुजा बी सी पर। किसी भी भुजा पर लंब डाल सकते हैं। ए सी पर भी लंब डाल सकते हैं और जैसे भुजा ए बी पर भी लंब डाल सकते हैं। माना बी सी पर लंब डाला। इसके लिए जे को केंद्र मान करके कोई भी त्रिज्या लेकर के बी सी को दो बिंदु पर काटेंगे एक चाप द्वारा। दो बिंदु पर काटा। अब ये दोनों बिंदु का नाम रख दिया के और यू। इसका के रख दिया और इसका यू रख दिया। इस बिंदु का नाम यू। अब के और यू से समान त्रिज्या लेकर दो चाप खींचेंगे। के को केंद्र मानकर खींचा। के को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे और वही त्रिज्या लेकर यू को केंद्र मान करके पहले खींचे गए चाप को काटना है। अब जे और इस बिंदु का नाम रख दिया डब्लू। जे डब्लू को मिलाया। यह लंब भुजा बी सी को जहाँ पर काटता है उसका नाम रख दिया एक्स। इसका नाम एक्स रख दिया। अब जे एक्स को त्रिज्या लेकर और जे को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचेंगे। यह वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। यही अंतःवृत्त होगा। जे को केंद्र माना। अब जे को केंद्र मान करके और जे एक्स त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचेंगे। यह वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। यही अंतःवृत्त होगा। तीनों भुजाओं ए बी ए सी और बी सी को स्पर्श कर रहा है। यही अंतःवृत्त है। इसकी त्रिज्या नाप करके लिखना है। जे एक्स को नापा। जे एक्स नापने पर 1.3 सेंटीमीटर आया। तो अंतःवृत्त त्रिज्या जे एक्स बराबर 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। रचना के पद। पहला चरण दिए गए नाप का संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी बनाया जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश। नंबर 2 कोई भी दो कोण का कोणार्धक खींचा। कोण बी और कोण सी का कोणार्धक बी पी और सी क्यू खींचा। जो एक दूसरे को जे बिंदु पर काटते हैं। नंबर 3 जे से भुजा बी सी पर लंब जे एक्स खींचा। नंबर 4 जे को केंद्र मानकर और जे एक्स त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। यही अंतःवृत्त है।
नंबर 5, यही वृत्त जिसका केंद्र J है और त्रिज्या Jx है त्रिभुज ABC का अंतःवृत्त है। नापने पर अंतःवृत्त की त्रिज्या Jx बराबर 1.3 सेंटीमीटर